मेरा दीन मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता 20 से 25 मर्दों के दरमियान एक अकेली औरत रहे। तो मैं एक मुसलमान औरत हूँ, तो मेरे सर पे हिजाब है, फैमिलीज़ के साथ मुझे रूम दे दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। असाइलम वालों का बहुत बुरा हाल हो चुका है यूके में उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक हो रहा है। मेरी आंखों के सामने एक तो ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि मैं खुद परेशान हो गई देख के कि असाइलम वालों की इतनी बुरी हालत की हुई है, इतनी बुरी हालत हो गई है। एक मुस्लिम लेडी इराक से थी, उन्होंने असाइलम डाला तो जाहिर है उनको रेजिडेंस भी देना कौंसल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे काउंसल्स बनी होती है यूके में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब उसको रेजिडेंस के लिए ऑफ़र किया गया तो उसको एक ऐसा रूम ऑफ़र किया गया ऐसे घर में जहाँ पे कोई 15 से 20 लोग रहते थे, और उन 15 से 20 लोगों में एक भी मुस्लिम नहीं था और एक भी लेडी नहीं थी। वो सारे के सारे कौन थे, कोई गोरे, कोई ब्लैक, कोई पीपल, कोई कौन से कंट्री से आए हुए मिक्स लोग थे। और उस अकेली मुसलमान औरत को वहाँ पे उसको वहाँ पे रूम ऑफ़र किया गया। तो अचानक तो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, और उसने इस बात पे प्रोटेस्ट किया कि मैं एक मुसलमान औरत हूँ, मेरा दीन मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं 20 से 25 मर्दों के दरमियान एक अकेली औरत रहे, जिसकी ना तो इज़्ज़त महफूज है वहाँ पे और ना ही उसका वक़ार महफूज है। तो मेरे सर पे हिजाब है जो इस बात की निशानदही करता है कि मुझे कोई टच नहीं कर सकता, मैं एक मुसलमान औरत हूँ। तो ये बातें जो हैं, ये उसने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसने थोड़ा सा एहतजाज किया कि मुझे प्लीज़ जगह, एहतजाज नहीं कहेंगे, ये कहूँगी कि उसने रिक्वेस्ट की काउंसिल से कि मुझे मेरी जगह चेंज कर दी जाए, मुझे किसी ऐसे घर में कमरा दे दें जिसमें कम से कम औरतें और मर्द इकट्ठे रहते हों, कुछ औरतें भी हों, फैमिलीज़ के साथ मुझे रूम दे दिया जाए ताकि मैं अपने आप को सेफ़ महसूस कर सकूं। बहरहाल उसकी इस बात को तस्लीम नहीं किया गया। उन्होंने बोला कि अगर आपने रूम इसमें रहना है, यही रेजिडेंस है हमारे पास, तो रहें, अगर नहीं रहना तो आप की मर्ज़ी है, आप अपना खुद अरेंज कर दें। उस बेचारी औरत के पास कोई दूसरी जगह नहीं थी, वो कौंसल के ऑफिस के सामने आ गई और वहीं पे उसका बैग पड़ा हुआ था एंड शी वाज क्राइंग। फिर मैं अचानक उसके पास से गुजरी तो वो एक पौधे के पीछे, एक प्लांट के पीछे छुपी हुई बैठी, सर ऐसे नीचे झुकाए हुए, गिराए हुए। मुझे रोने की किसी की आवाज़ आई तो मैंने सुना, तो वो एक लेडी थी। मैंने उससे पूछा कौन हो, कहाँ से हो, फिर उसने मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवाया, लेकिन उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, तो नॉर्मल सी उसकी इंग्लिश थी। तो कहती मैं इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोलती, लेकिन वल्लाही मैं मुसलमान हूँ, ये मेरा कुरान मेरे साथ है, मैं बर्दू में नहीं रह सकती, मैं अपने आप को सेफ फील नहीं करती। तो बात आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ताकि मैं आपको इसके क्लाइमेक्स की तरफ लेके चलूँ। तो बात हो रही थी उस औरत की, वो बैठी रो रही थी। मैं जब उसके पास रुकी तो एक दो लोग साथ मेरे और भी रुक गए। इतने में लाइब्रेरी से, कौंसल के ऑफिस से के साथ ही लाइब्रेरी है, तो कौंसल के ऑफिस से एक औरत बाहर निकली, बूढ़ी सी औरत। उसके गले में कौंसल का वो बैज लगा हुआ था, कार्ड लगा हुआ था, जिससे मैं ये महसूस हो रहा था कि वो कौंसल की कोई एम्प्लॉई है। वो और आके उस औरत को बड़े ही रिस्पेक्टफुल अंदाज में अंदर लेके गई, बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैनर्स के साथ उसको अंदर बिठाया। मैं भी लाइब्रेरी जाती हूँ तो मुझे ना थोड़ा सा मेरी टाइम मिल जाता है, मैं कुछ स्टडी करना हो, कोई बुक्स वगैरह पढ़नी हो, कुछ चूज़ करनी हो, बच्चों के लिए भी बुक्स चूज़ करके तो मैं ले आती हूँ। तो ऐसे ही मैं वहाँ पे जब देखा मैंने, तो उसने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको ट्रीट किया, उसको बिठाया, उसको पानी का गिलास ला के दिया, उसको पानी पिलाया और उससे बोला कि डोंट क्राई, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी रेजिडेंस प्लेस चेंज कर दी जाए। एनीवेज थोड़े दिन के बाद मैं दोबारा, मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ, मैं वहाँ से वापस आ गई क्योंकि मेरे बच्चों के पिकअप टाइम हो गया था। मैं थोड़े दिन के बाद दोबारा वापस ऐसे ही लाइब्रेरी में गई तो
वहाँ पे मुझे दोबारा वही औरत नज़र आई, लेकिन आज वो औरत वैसी नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि बड़ी ही खुश नज़र आ रही थी, तो बड़ी काम और कंफर्टेबल नज़र आ रही थी। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हें रेजिडेंस की प्लेस मिल गई है, तुम्हें रहने की जगह मिल गई है? तो उस औरत ने हाँ में सर हिलाया और बोला कि जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये हकीकत है और ये रिसेंटली हुई है। ये बहुत सारी दुनिया ऐसी आ रही है, बहुत सारे रेजिडेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारी फैमिलीज़ आ रही हैं जिनके पास रहने की जगह नहीं है। तो खुदारा आगे देख के आए, अगर आप असाइलम भी डालेंगे तो असाइलम के लिए भी आपको आगे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो असाइलम वालों के लिए एक और बुरी खबर ये है कि असाइलम वालों को अब यूके में रहने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि असाइलम वाले अब जाएंगे रवांडा। रवांडा मुल्क है, ये अफ्रीका का एक मुल्क है और यूके का उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है कि जितने भी असाइलम सीकर्स हैं, अब जो असाइलम सीकर्स पुराने वाले हैं वो भी, या जो नई एप्लीकेशंस डालेंगे उनमें सिर्फ वो, ये मुझे कंफर्म नहीं है, ये आप यूके की वेबसाइट पे जाके, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे चेक कर लें, www.gov.uk, यहाँ पे जाके चेक कर लें कि कौन कौन से असाइलम सीकर्स को रवांडा भेजने की तैयारियां की जा रही हैं। तो जहाज़ भर भर के यहाँ से रवांडा शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन ये असाइलम सीकर्स रवांडा की हुकूमत के अंडर नहीं होंगे, गवर्नमेंट के अंदर नहीं होंगे, बल्कि यूके गवर्नमेंट के अंडर होंगे और यूके गवर्नमेंट ही इनकी टेक केयर करेगी। तो उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ आपकी लिए लेके आऊँगी, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।